वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त सेगमेंट है। जैसे मैंने कहा था कि ख़वातीन से रिलेटेड ज़्यादा है तो इसको सुनने में दिलचस्पी, जी हाँ एग्जैक्टली और सुनने में भी दिलचस्पी ज़्यादा रखेंगी ख़वातीन। और हम बात करेंगे आज मीनोपॉज और प्री मीनोपॉज के बारे में और उनके इलाज में इस्तेमाल होने वाली जो भी जदीद तरीन थेरेपी होती है जिसको HRT कहते हैं उस मुतल्लिक, और जानेंगे कि किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं इस मुतल्लिक। और फिर कुछ मसाइल जो बहुत से मतलब आजकल कॉमन हो चुके हैं ख़वातीन के हवाले से, जब बेबी बर्थ होती है उससे पहले उसके बाद क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ख़वातीन को। इन तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, हमारे साथ बहुत दूर से मेहमान आई हैं और ये यूके में प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर यास्मीन जदून की बात कर रहा हूँ और मीनोपॉज एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही गायनेकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जब ये आपकी मैंने टर्म पढ़ी है तो मुझे शायद उस तरह से समझ नहीं आई, शायद पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई होगी। इसका क्या मतलब है और इसकी स्पेशलिस्ट की क्या जॉब होती है? अच्छा, Ghazal and Husnain, am I right? Yeah, thank you for having me on your show. I mean, it's such a vibrant show और आप लोगों के माशाल्लाह नाम भी इतने म्यूजिकल हैं. I was quite sleepy when I was coming here, but just coming on your platform, you know, I'm fully awake. अच्छा, menopause और perimenopause के मतलब आपने पूछा. So it's a natural change, एक transition है जिससे हर खातून गुजरती है और गुजरेगी, चाहे वो पाकिस्तान के एक रिमोट विलेज में हो या कैलिफोर्निया के किसी मैंशन पे हो। और इसकी मेन वजह ये होती है कि आफ्टर द एज ऑफ 45 फीमेल के जो हार्मोन्स हैं, मेन हार्मोन्स जिनको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, इनके लेवल में कमी आनी शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से डिफरेंट चेंजेस आती हैं बॉडी में, स्टार्टिंग फ्रॉम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं और फिर वो स्टॉप हो जाते हैं इवेंचुअली। So 12 months after that जो फेज स्टार्ट होता है which is usually around the age of 50, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। But that is not a main issue जो कि ख़वातीन को मसला है। मसला उनको ये होता है कि during that phase around the age of 50 or after the age of 45 because of lack of estrogen and progesterone उनकी different body parts affected होने शुरू हो जाते हैं। For example अगर हम start करें from the top जैसे brain से, a lot of women who comes to my clinic and they say कि हमें memory issues हो रहे हैं, we are struggling with brain fog, we cannot remember the names, we are not the same person as we used to be. ये बड़ा ही common उनका होता है और जिसकी वजह से उनकी काफ़ी and then there are a lot of emotional changes, there are a lot of behavioral changes, mood swings बहुत ज़्यादा उनको हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो impact है on their relationship, whether it is with their children, whether it is with their husbands, और अगर वो काम कर रही हैं ख़वातीन तो working life जो है उनकी बहुत severely impact होती है। So इसी तरह अगर हम फिर बात करें physical appearance की तो skin changes, a lot of women complain about hair loss, कि इस एज में उनके बाल बहुत गिरना शुरू हो जाते हैं, skin changes, wrinkles, elasticity जो है because of lack of estrogen होती है। Obviously, some part of it is because of aging, but lack of estrogen is the main reason of all these changes happen. इसके अलावा उनको hot flushes, एक बड़ी common term है जिसमें वो अचानक बैठे-बैठे उनको बहुत गर्मी लगती है. Their face become really red, and it can be quite embarrassing, especially अगर आप working woman हैं और आप morning show में आए हुए हैं या आप कोई meeting attend कर रहे हैं, and suddenly your face become red, and you don't remember the things that you want to. इसके अलावा joint aches, bone pains, fatigue, tiredness. One of the common symptoms is the lack of sleep. They just insomnia जिसको आप medical term में कहते हैं. So अगर आप सोचें कि अगर आप एक रात की sleep miss करें, 2 रातों की या पूरे महीने से ऐसे चल रहा है तो how much impact it will have on your daily activities. So एक तरह से अगर आप देखें तो women जो हैं they are actually in fact, they are just surviving through this menopause and perimenopause. And what I really want as a gynecologist and menopausal specialist is that they should thrive during this time. Sure. It's such an important part of their life. जिसमें अगर आप बात करें तो उनके बच्चे या तो teenager होंगे, university जाने लगे होंगे. They may have aging parents to look after. Again, their relationship with their husband is important at that stage. अगर आप working woman हैं, so maybe you are at that part of your career जहाँ पे आपकी promotion होने वाली होगी. अब it's such an important part for 45 to 50
ये इतनी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रही हैं, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हॉर्मोन्स यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव इट प्रॉपर्ली। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से अब आपने वन बाय वन तमाम इश्यूज़ को हाईलाइट किया, मैं बहुत इंटरेस्ट लेकर सुन रही थी क्योंकि ये कॉमन इश्यूज़ हैं, हर दूसरे बंदे के ये मसाइल हैं, हर औरत के ये मसाइल है, हर लड़की के। इसमें एक फैक्टर मोटापे का भी है। अक्सर जब बहुत से लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि आफ्टर बेबी जो है उनको बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, तो इन तमाम तर मसाइल का और इंक्लूडिंग मोटापा, फैटनेस, इसका क्या हल है? Acha Ghazal, I'm so pleased that you have highlighted this topic because I forgot about it to mention. जो पेरीमेनोपॉज का टाइम है, अगर आप देखें बिग स्टडीज़ हुई हैं, आई एम गोना टॉक अबाउट एविडेंस, आई एम नॉट जस्ट गोना टॉक अबाउट व्हाट आई हैव सीन, व्हाट यू हैव सीन इन योर फैमिली. So big studies. So one of the study which we call a SWAN study and a healthy woman study, when they did the survey on these women in that age group, what they have seen is that average weight gain is 1.5 kg per year from the age of 45. And by the time the woman reach menopause, which is around 52, the average weight gain is 10 kg. My goodness. So this is because of the menopause and perimenopause and the hormonal changes that happen. इसकी एक वजह ये होती है कि एज के साथ साथ जो आपका लीन मसल मास है वो कम होता जाता है. इसीलिए हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइज को बहुत कहते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज what you need to do is you need to build up some muscles, and then fat deposition happens. मेटाबॉलिक रेट हमारा कम हो जाता है, हम उस तरह एक्सरसाइज नहीं करते इस एज में. Exactly. लेकिन होता क्या है कि वी आर स्टिल ईटिंग with the same rate. Yes. And we are not actually going with all the changes that's happening. Because पहले eating habits हमारी कुछ और होती हैं और फिर बाद में कैलोरी काउंट वगैरह बिल्कुल नहीं रखते. We are habit अपनी रूटीन से creators. हैं. Absolutely. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर क्योंकि अब प्रोग्राम एंडिंग की तरफ जाता होता है तो हम उसकी सोल्यूशन की तरफ भी जाते हैं. बिल्कुल. तो अब ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनके सोल्यूशन क्या हैं? अच्छा, very rightly as you said, main thing is the solution. Even though I'm a clinician and people expect me that I'm just going to write some magic, Yes. thing, Exactly. tablets, but I'm a very practical person. I want to take a pragmatic approach, which means starting off with lifestyle changes. Just my diet and exercise is the topmost priority. So weight bearing exercise is very important. Walking and running is fine. These are all aerobic exercises, but you need to add weight bearing exercises along with. And then restorative exercises, for example, yoga and Pilates are good for your mind. इसके अलावा calcium and vitamin D supplements, which is so important for the bones. एक औरत जो है जब प्रेगनेंसी के थ्रू गुजरती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है. सो कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड करें. एंड फाइनली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू योर बॉडी हार्मोन्स. आजकल जो हार्मोन्स अवेलेबल हैं, they are in the form, you can take it in the form of patches, you can take it in the form of gel, sprays, but unfortunately I have served in Pakistan and it's not available in the form of जो आप skin से absorb कर सकते हैं. And this is the need, in UK and in America it's readily available because it has less risk of breast cancer, it has less risk of clots. जो older forms थी HRT की, hormone replacement therapy की, वो टैबलेट्स की फॉर्म में थी और दैट हैज़ हायर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इसीलिए औरतों ने वो नहीं लेना शुरू किया. लेकिन जब से ये चेंज आई है, उसके बाद से बहुत रेडिली हम औरतों को ये रेकमेंड कर रहे हैं. ठीक, थैंक यू. सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहिबा, लेकिन बहुत कुछ था आपसे पूछने के लिए, बहुत से सवालात हैं. चूंकि वक्त की कमी है तो हमें जो है अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया. आपको फिर दावत देंगे, फिर आपसे इस पर लंबा सेगमेंट करेंगे और बातचीत भी करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इसी के साथ जी मुझे, हसनैन को, हमारी पूरी टीम को आज तक के लिए इजाज़त दीजिए. कल आपके साथ दोबारा हम हाजिर होंगे नई नई स्टोरीज़ के साथ, नए नए और अच्छे अच्छे मज़ेदार सेगमेंट्स के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.